Welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on environmental study part 2 for the standard 5th. Okay, let's start. Chapter number 1, what is history? In this chapter we are going to cover all these important points in detail. Okay, first point, history, a science that tells us about the events in the past. हिस्ट्री क्या करता है, हमको इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि इवेंट्स हुए हैं पास्ट उसके बारे में, राइट. Point number 2, the scientific method of history. Point number 3, history and us. Point number 4, the past and the future. तो हम लोग point number 1 को डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड इन द स्टैंडर्ड 4th अबाउट द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मिशन के बारे में ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज. The time before the birth of Shivaji Maharaj, it was about 400 years before now. Okay, मतलब आज से 400 साल पहले. और हम लोग इसको दूसरे वर्ड्स में भी बोल सकते हैं, the time 400 years ago, right? For our convenience हम लोग क्या करते हैं, टाइम को डिवाइड करते हैं अलग अलग वेज में. ओके, इन डिफरेंट वेज. For that we use words like now, sometime ago, after some time, or today, yesterday, tomorrow, this year, next year. Okay, when we use these words हम लोग एक्चुअली क्या करते रहते हैं, हम लोग हमारे माइंड में उसको क्या करते हैं, मेजर करते रहते हैं, राइट. लाइकवाइज नाउ, टुडे, दिस ईयर, हे टर्म्स है जो इंडिकेट करता है प्रेजेंट को. ओके, सम टाइम अगो, एस्टरडे, लास्ट ईयर, हे टर्म्स इंडिकेट करते हैं पास्ट को. आफ्टर सम टाइम, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, हे वर्ड्स जो है हे इंडिकेट करते हैं फ्यूचर को, राइट. द टाइम दैट ऑलरेडी गॉन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट. द टाइम दैट वी आर नाउ, हम लोग अभी प्रेजेंट में है, उसको हम लोग प्रेजेंट बोलेंगे. द टाइम इज एट टू कम, जो आने वाला है उसको हम लोग फ्यूचर बोलेंगे, राइट. पास्ट इंक्लूड्स मेनी इवेंट्स जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आप लोग समझो अभी 10 ईयर के हो आज, उसका मतलब है आपका जो बर्थ है वो 10 साल पहले हुआ होगा इन द पास्ट में, राइट. उसी तरीके से मीन्स सिमिलरली आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब यहाँ से 10 साल बाद इन फ्यूचर यू विल बी 20 ईयर्स ओल्ड. ओके, द टाइम गॉन बाय बिटवीन टुडे एंड द डे ऑफ योर बर्थ, वो क्या है, पास्ट है. द पास्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, राइट. आप लोग इस इमेज से अच्छी तरीके से समझ सकते हो. टुडे आप लोग 10 साल के हो, पास्ट में आपका बर्थ हुआ होगा. इन फ्यूचर ओके आप लोग 20 साल के हो जाओगे आफ्टर 10 ईयर्स, राइट. द साइंस जो कि ट्राई करता है अंडरस्टैंड करने के लिए ऑफ पास्ट इवेंट्स, उसको हिस्ट्री बोला जाता है. नाउ पॉइंट नंबर 2, द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री इन स्टैंडर्ड 3rd and 4th एज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी. उसके वजह से वी गेट एक्वांटेड विथ वेरियस साइंसेस, राइट. एक्वांटेड मतलब नोइंग समथिंग. ओके, फिर इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या था ऑफ ऑल दिस साइंसेस, उसका फैक्ट्स और एविडेंस को हम लोग टेस्ट कर सकते थे इन एक्सपेरिमेंट्स में. ओके, और उसको बार बार हम लोग रिपीट भी कर सकते थे कहीं पे भी और कितने बार भी, मीन्स एनीवेयर एंड एनी टाइम. ओके, है जो मेथड है ऑफ यूजिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट हम लोग डिटरमाइन करने के लिए वेदर वो एविडेंस रिलायबल है या नहीं, उसको बोला जाता है साइंटिफिक मेथड. ओके, देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैपन सिंस आवर बर्थ, मगर हमको उन स्टोरीज़ के बारे में पता नहीं होता है, मगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और अदर्स इन अम्यूजिंग स्टोरीज़ को, हमारे चाइल्डहुड स्टोरीज़ को अच्छी तरीके से बताते हैं, उनको पता होता है. इसलिए ये जो स्टोरीज़ होती है, दो स्टोरीज़ आर पार्ट ऑफ द मेमोरी. ओके, बट जब भी डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग हम लोग को सेम इवेंट्स के बारे में बताते हैं तो हम लोग को क्या होता है, वी फाइंड डिफरेंसेस इन देयर नरेशन. नरेशन मतलब द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी. ओके, फिर हमको क्या होता है, इट मेक्स अस वंडर, अरे भाई कौन सी वाली राइट है. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एग्जामाइन करना चालू करते हैं.
द डिटेल्स ऑफ ईच नरेशन। अलग अलग लोग एक ही इवेंट के बारे में अलग अलग स्टोरीज बता रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको एग्जामाइन करने की कोशिश करते हैं, ओके, ऑफ ईच नरेशन केयरफुली टू डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट्स, ओके। इट्स नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, मतलब हम लोग को ये पॉसिबल नहीं है कि सारे इवेंट्स को रिक्रिएट करें जो कि हुए हैं इन द पास्ट में, ओके। इसीलिए द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री वो डिफरेंट होगा फ्रॉम दैट ऑफ अदर साइंसेस। इवन सो हिस्ट्री क्या करता है, यूज़ करता है साइंटिफिक मेथड हर एक स्टेज में, नेमली वाइल लुकिंग एंड कलेक्टिंग एविडेंस। उसको क्या किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है उस एविडेंस को, वाइल पुटिंग इट टूगेदर। जब भी रिक्वायर्ड होगा तो हेल्प लिया जाता है फ्रॉम अदर साइंसेस। इसीलिए दैट इज़ वाई हिस्ट्री को हम लोग कंसिडर करते हैं टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, राइट। इसीलिए हिस्ट्री इज़ नॉट रिटन सोली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के बेसिस पे हिस्ट्री को नहीं लिखा जाता है, ओके। एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, पॉट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ट्रेडिशनल स्टोरीज, सॉन्ग्स, उसको जनरेशन के जनरेशन ओवर द ईयर्स उसको याद रखा गया है और उसको पास ऑन किया गया है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स। ये सब इंफॉर्मेशन क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, ओके। इस इमेज भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, पॉट्स है, कॉइन्स है, बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स है, कॉपर प्लेट्स है। ये क्या है हमारे लिए, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है, ओके। द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री वो 3 टाइप की होती है, मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस, ओरल सोर्सेस, ओके। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट क्या हुआ था इन द पास्ट में और कैसे हुआ था, हाउ इट हैपेंड, एविडेंस जो भी अवेलेबल है फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेज उसको कलेक्ट किया जाता है और थोरोली एग्जामाइन किया जाता है उसके रिलायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ओके। विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस एविडेंस जो कि स्टैंड करते हैं इन टेस्ट को जो कि पास्ट में हुए हैं, उनको क्या किया जाता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखा जाता है, लाया जाता है एंड प्रॉपर हिस्टोरिकल अकाउंट को लिखा जाता है। ये क्या है, ये प्रॉपर एक्चुअल साइंटिफिक मेथड है, राइट। पॉइंट नंबर 3, हिस्ट्री एंड अस, द स्टडी ऑफ साइंस, उससे हमको मदद होता है टू फाइंड द आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंस के स्टडी से हम लोग को पता चलता है द प्रॉब्लम्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, पोल्यूशन एक्सेट्रा, और उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग उसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। इन द सेम वे एवरी साइंस उसके अपने अपने एरियाज है स्टडीज़ के। हिस्ट्री क्या करता है, स्टडी करता है इवेंट्स ऑफ द पास्ट, राइट। इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। उसका रिजल्ट एक एनवायरनमेंट में आइदर फेवरेबल हो सकता है या अनफेवरेबल हो सकता है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी के लिए। इससे इफेक्ट होगा हमारा डे टू डे लाइफ में भी। फॉर एग्जांपल समझो एक गांव में इफ़ द पीपल ऑफ द विलेज, उन लोग सब लोग साथ में आए और एक दूसरे की मदद किए तो उससे क्या होगा, एक गांव का, एक विलेज का अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है। हावेवर इफ़ द पीपल कैनॉट कम टुगेदर, मतलब समझो सब लोग एक साथ नहीं आए तो क्या हो सकता है, उसके गांव के विकास में, डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल आ सकता है, ओके। हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस बाय स्टडीइंग द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पास्ट सोसाइटी। हिस्ट्री का पढ़ाई करके हम लोग को पता चल सकता है कि पास्ट में लोग किस तरीके से सोचते थे, उसका हम लोग यूज़ हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, ओके। उसी के साथ उनके एक्शंस किस तरीके से थे इसकी भी हम लोग अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ओके। उनके एक्शंस के वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या रिजल्ट आया, इसके बारे में भी हमको अच्छी तरीके से जानकारी मिल सकती है। जो स्टडी होता है हिस्ट्री का, उससे पॉसिबल होता है हमारे लिए टू स्टडी व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट फेवरेबल
फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब एक चीज़ करने से इस ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए फ़ायदे कारक हो सकता है या नहीं, इसका हम लोग को हिस्टोरिकल स्टडी करके अच्छी तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हिस्ट्री हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस अबाउट हाउ वी शुड बिहेव, हम लोग किस तरीके से आज बिहेव करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, इन ऑर्डर टू शेप अ गुड फ्यूचर। ओके, बाय टेलिंग अस द लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट पीपल, हिस्ट्री क्या करता है, हमको सर्व करता है, हमको इंस्पायर करता है, हमको मोटिवेट करता है। हम लोग बाय स्टडीइंग हिस्ट्री वी गेट टू नो अबाउट द गिव एंड टेक, जो कि हुआ बिटवीन आवर ओन एंड अदर सिविलाइजेशन के बीच में। ओके, हम लोग को पता चलता है, वी लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन है वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्रोग्रेस किया। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स वे ऑफ लाइफ वेंट ऑन चेंजिंग, मतलब एक इंसान की लाइफ किस तरीके से चेंज होती रही। राइट, हर एक विलेज मतलब गांव, सिटी, शहर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री उसका खुद का अपना हिस्ट्री है। सिमिलरली उसी तरीके से अर्थ, उसके माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, एनिमल वर्ल्ड, मैनकाइंड, उसका अपना खुद का इतिहास है, उसका भी अपना हिस्ट्री है। ओके, हर एक साइंस, एवरी साइंस उसका भी हिस्ट्री है। वो भी क्या बोलता है, हमको अपने बड़े बड़े साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में बताता है, that brought about important changes in human civilization. Okay, and all of the scientists who made those discovery, मतलब जिन्होंने इन डिस्कवरीज को किया। राइट, पॉइंट नंबर 4, द पास्ट एंड द फ्यूचर, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये सब लिंकअप है एक दूसरे से बाय अ कंटिन्यूस चेन ऑफ इवेंट से। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी द पीपल ऑफ इंडिया हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गेट द इंडिपेंडेंस, हम लोग को जो अभी फ्रीडम इंडिपेंडेंस है उसके लिए हमारे लोगों ने इन ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई की थी। ओके, ये क्या है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है, एक्शन है। एज अ रिजल्ट इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 15 अगस्त 1947। सो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं, दैट इंडिपेंडेंस एक कॉन्सिक्वेंसेस था, किसका, एक्शन का, मतलब एक्शन लेने के बाद ही क्या हुआ, हमको हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। राइट, दैट इज़ द इंडियंस, हमारे इंडियंस के लोगों ने स्ट्रगल किया इस इंडिपेंडेंस को मिलाने के लिए फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन दिस वे ये जो इवेंट्स होते हैं ऑफ टुडे ये सब लिंकअप होते हैं विद द पास्ट एक्शंस। व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस हम लोग को रियलाइज होगा दैट द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन पास्ट इवेंट्स। दिस इज़ वॉट वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, मतलब समझो अभी जो आपके हाथ में जो रिज़ल्ट आया होगा वो क्या होगा, आपके पास्ट इवेंट के वजह से, मतलब जिस तरीके से आपने पढ़ाई की होगी उसी तरीके से आपका रिज़ल्ट होगा। ओके, मीन्स वॉट, मतलब आप लोगों ने पास्ट में अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी तो अच्छे मार्क्स आए होंगे, या बुरी पढ़ाई की होगी तो बुरे मार्क्स आए होंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल वी लर्न दैट मैन बिगेन टू मेक टूल्स। ओके, मतलब इंसानों ने पहले टूल्स बनाना सीखा, जो भी मटेरियल अवेलेबल है नेचर है उससे। दैट ही लर्न हाउ टू मेक यूज़ ऑफ फायर एंड दैट ही इन्वेंटेड द व्हील। राइट, जो फिर नेक्स्ट जनरेशन आई उन्होंने क्या किया, इसमें डेवलपमेंट किया, टेक्नोलॉजी क्या हो गई, डेवलप्ड हो गई फर्दर हैंड इन हैंड विद द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन। राइट, ये जो प्रोसेस है इट इज़ गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इवन टुडे। इन्वेंशन ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेशन जो कि पास्ट में हुए। राइट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन ग्रेटर डिटेल। स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक भी करना और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।